नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपको स्वागत करते हैं हम। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मायावती जी यूपी में 80 जो सीटें हैं, जो लगभग 80 लोकसभा सीटें हैं, क्या उनको जीत पाएंगी मायावती जी। आज हम इसका विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कम से कम 10,000 लोगों की वीडियोज़ 10,000 लोग मेरी वीडियोज़ को देखेंगे तो अगला वीडियोज़ मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो मायावती जी हैं उनको 80 सीटें शायद नहीं मिल पाएंगी। 80 में से लगभग अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है 20 सीटें जीत पाने में भी वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो उनको छोड़ के जा चुके हैं। जैसे उनमें से एक बहुत बहावी नाम था, ममलूक नाम था उनका, ममलूक नाम था उनका, ममलूक नागर नाम था उनका, जैसा आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ जो पल्लवी जी थी, पल्लवी पटेल जो बाद में सपा में चली गई हैं, वो भी इन्हीं की पार्टी में थी। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य कभी इन्हीं की पार्टी में हुआ करते थे, भले ही सपा में थे, सपा से भी अब निकल चुके हैं। और इससे भी बड़ी जो नाम है वो नाम था मुख्तार अंसारी, जो अब नहीं रहे हैं। मुख्तार अंसारी पहले बसपा के टिकट से ही लड़ते थे, सपा के टिकट से भी लड़ा था उन्होंने, निर्दलीय भी लड़ते थे, लेकिन वो नहीं रहे। तो एक बड़ा नाम हो सकता था मुख्तार अंसारी इस चुनाव में, कि संसदीय का चुनाव 5 बार अगर जीते थे तो 6वीं बार इस बार भी जीत जाते। और ऐसा लग रहा था कि जीत अगर जाते तो मायावती जी का बहुत बड़ा भरोसा जीत सकते थे। यहाँ पर 2017 में जैसे चुनाव में उतारा था उन्होंने, आज भी वैसा ही कुछ कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल वो तो नहीं रहे हैं और उनकी अब्र रह चुकी है। तो हम लोग आगे अगर बात करें तो मायावती जी बहुत ही अच्छी एक नेता हैं, जो अपनी पार्टी को लेकर चल रही हैं। छोटे छोटे नेताओं के साथ भी वो एक बहुत बड़ा टीम वर्क कर रही हैं मिलकर। जैसे अभी फ़िलहाल आकाश आनंद आए। आकाश आनंद एक बहुत बड़ा नाम है, जो धीरे धीरे नाम बनते जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरह तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनकी तरह नाम बनाते जा रहे हैं वो इंसान। और अभी फ़िलहाल नगीना लोकसभा सीट से हट चुके हैं वो, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट पर अभी बसपा की तरफ से कोई और प्रत्याशी खड़ा हुआ है। और नगीना में से हटाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के सामने आकाश आनंद नहीं चल पाते, आपको सबको पता है। क्योंकि बीजेपी के लीडर, सपा के लीडर, बसपा के लीडर भी अब नहीं चल पा रहे हैं। अब सिर्फ नगीना में जिसका नाम आ रहा है वो दलित और मुस्लिम के सपोर्ट से जीतने वाला वो इंसान है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। और इसके अलावा किसी का नाम नहीं आ रहा। अगर वो कोई और जीता तो शायद ये बीजेपी की साजिश हो सकती है, बीजेपी ने साजिश की है तभी वो जीता है बंदा, अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जीता है तो। यहाँ पर अगर हम देखें मायावती जी की पार्टी में, तो फ़िलहाल उतने नाम बचते हैं जितने की सीटें भी वो जीत नहीं पाएंगी। मतलब अगर 100 अगर मान के चले, अगर विधायक हैं, 100 सांसद हैं, अगर 100 सांसदीय का लोग लड़ रहे हैं बसपा की तरफ से, तो 20 सीटें आ सकती हैं। 80 में से 20 सीटें आ सकती हैं। मायावती जी ने 80 जगह खड़े किए हैं, 20 सीटें मायावती के यूपी में मिल सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ।